ये जो है हमारा सेल थ्योरी का थर्ड टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी, किस तरह से सेल थ्योरी आई। एंशियंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू मेक कंप्रिहेंशन अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। एंशियंट ग्रीक्स जो है, पहले के जो है ग्रीक्स जो थे वो पहले जो है वो लोग थे जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में डेटा ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एरिस्टोटल जो है presented an organized observation to support the idea that all animals and plants are somehow related। एरिस्टोटल जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दी और उन्होंने कोशिश की कि वो जो है ये आइडिया दे सकें जो कि इस बात को सपोर्ट करे कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी पौधे हैं, वो सब किसी तरीके से रिलेटेड हैं, किसी तरीके से एक जैसे हैं। तो लेटर दिस इसके बाद जो है इस बात पर सवाल उठाए गए कि अगर पौधे और जानवर जो है रिलेटेड हैं तो क्या ऐसी कोई फंडामेंटल, ऐसी बुनियादी कोई स्ट्रक्चरल यूनिट जो है जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर है। लेकिन बिफोर माइक्रोस्कोप से पहले, माइक्रोस्कोप फर्स्ट 17वीं सेंचुरी में यूज़ हुआ, उससे पहले जो है किसी को भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि एक जो है फंडामेंटल एंटिटीज़ जो है, यूनिट जो है, सेल हमारे पास है जो कि पूरे सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाया जाता है। तो हमारे पास 1665 से सेल थ्योरी का आगाज़ होता है। वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय अ रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट a honeycomb like structure in a curved slice using a primitive compound microscope। तो जो हमारे पास थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने पहली दफ़ा सेल को देखा। जो हमारे पास स्टेम होता है, बेसिकली स्टेम को अगर हम देखें उसकी इनर लेयर्स को, तो जो उनकी इनर लेयर होती है उनको हम उसको कहते हैं कॉर्क। तो कॉर्क जो है, कॉर्क का एक टुकड़ा लिया उन्होंने और उनको उस टुकड़े को बहुत जो पहले जो माइक्रोस्कोप आया था हमारे पास, बहुत पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि इतना एडवांस नहीं था, उसमें उन्होंने देखा तो उनको एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस तरह का उनको कोई एक स्ट्रक्चर नज़र आया। ठीक है, तो ही ओनली सॉ सेल वॉल्स एज this was dead tissue। He coined the term cell for these individual compartments he saw। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सिर्फ सेल वॉल्स देखे, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया इसमें आप देख सकते हैं कि इसे एक टिश्यू है, जिनको उन्होंने सिर्फ उनके सेल वॉल्स देखे क्योंकि एक डेड टिश्यू था। तो और उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया, क्योंकि सेल का मतलब होता है वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट्स और वेरी स्मॉल रूम्स। तो उन्होंने इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया। ये एक पूरा टिश्यू था जिसमें इन्होंने ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे। तो इन्होंने बेसिकली पहली दफ़ा सेल जो है, सेल को इंट्रोड्यूस करवाया और उसको नाम दिया। फिर 1670 में आफ्टर 5 ईयर्स हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए। उन्होंने एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक, उन्होंने पहला लिविंग सेल देखा पाउंड वाटर में से, यानी तालाब के पानी से देखा विथ माइक्रोस्कोप से। वो बायोलॉजिस्ट थे। मैनीचर एनिमल्स, छोटे, बहुत ही छोटे जानवर लाइक यूनिसेलुलर्स को कहा जाता है। एंटोन वैन ल्यूवेनहुइक, इन्होंने फिर से 1683 में आफ्टर 13 ईयर्स उन्होंने कुछ और डिस्कवरीज़ की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। फिर एवेंचुअली जो है आखिरकार पब्लिशिंग ए लेटर टू द रॉयल सोसाइटी इन विच ही इंक्लूडेड डिटेल ड्राइंग ऑफ व्हाट ही सॉ। तो उन्होंने अब बाद में जो है बहुत सारी डिस्कवरीज़ की माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। फिर उन्होंने जो है एक लेटर जो है आगे जो है वो पब्लिश किया रॉयल सोसाइटी को। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो है मैंने कुछ जो चीज़ें देखी हैं उनकी ड्राइंग जो है उन्होंने बनाकर भेजी। अमंग दीज वॉज द फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया डिस्कवर्ड। उन्होंने पहले प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को उन्होंने पहले डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप के थ्रू। 1833 में हमारे पास जो सेंटर ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस जो है, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर किया। एन इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने जो है न्यूक्लियस को प्लांट सेल में जो है वो डिस्कवर किया, प्लांट सेल के न्यूक्लियस को। फिर 1839 में जो है थ्यूडर स्केवन, हमारे पास एक जर्मन बॉटनिस्ट है, जिन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि ना ही सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल्स भी एज वेल जो है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर थ्योरी आ गई कि ना ही सिर्फ पौधे, ठीक है, ना ही सिर्फ पौधे बल्कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं।
अब हमारे पास 1839 में ये जो डिबेट थी प्लांट्स एनिमल्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो क्या है कि डिफरेंस है, ये ख़त्म हुई और ये कंक्लूजन आया कि दिस एंडेड डिबेट्स दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स वर फंडामेंटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। फंडामेंटली तो ये डिफरेंट हैं स्ट्रक्चर में। ही ऑल्सो पुल टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज प्रीवियस स्टेटमेंट ऑन सेल इनटू वन थ्योरी विच स्टेट्स, और उन्होंने जो है सेल की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उनको एक थ्योरी में कन्वर्ट किया। उन्होंने 2 लाइन की थ्योरी दी कि सेल जो है वो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं। ये जो है सेल्स आर ऑर्गेनिज़म्स, इसका मतलब है कि बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि एक ही सेल से बने हुए हैं, यूनिसेलुलर, लाइक बैक्टीरिया, लाइक साइनोबैक्टीरिया। और सारे भी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं दुनिया में वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। सेल जो है वो बुनियादी स्ट्रक्चर यूनिट है सारे ऑर्गेनिज़म्स का, यानी जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये डिबेट ख़त्म हो गई। वेयर डज लाइफ कम फ्रॉम? एल्बर्ट वॉन रोलेकर डिस्कवर दैट स्पर्म एंड एग्स आर ऑल्सो सेल्स। तो हमारी लाइफ कहाँ से आई है? गैमेट्स जो है जब फ्यूजन होती है फिर एक ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन होती है, तो वो भी बेसिकली हमारे पास जो गैमेट्स के थ्रू होती है, वो गैमेट्स बेसिकली क्या है? सेल्स हैं। तो 1840 में ये बात भी कही गई कि एग्स जो हैं और स्पर्म्स जो हैं वो भी क्या है? सेल्स हैं। फिर 1845 में आफ्टर 5 years ऑफ दिस स्टेटमेंट कार्ल हेनरिच ब्राउन रिवर्क द सेल थ्योरी कॉलिंग सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उन्होंने फिर से काम किया सेल थ्योरी पर। उन्होंने कहा कि सेल जो है वो बुनियादी यूनिट है लाइफ का, यानी कि ना ही जानवर, ना ही सिर्फ हमारे पास जो है पौधे, बल्कि तमाम की तमाम जितनी भी लाइफ है वो सब सेल से बनी हुई है। थर्ड पार्ट जो है सेल थ्योरी का, उसको रुडोल्फ विर्चो ने आकर ऐड किया और कहा, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि सेल जो है इज़ नॉट अ डेनवो स्ट्रक्चर, डिनोवो स्ट्रक्चर मीन्स सेल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कि एक न्यू स्ट्रक्चर है, यानी कि वो न्यू नहीं बनता, बल्कि दिस ट्रांसलेट्स मीन दैट ऑल सेल्स डेवलप ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग, यानी कि ये नया नहीं बनता बल्कि ये अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। ठीक है, यानी सेल डिवीज़न होती है। 1862 में लुइस पास्चर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और केमिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी इस बात को प्रूफ कर दिखाया। आगे हमारे पास जो है ये सारी बातें एक सेल थ्योरी की शक्ल में आई कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी इज़ दैट अ सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अहम बात, जो कॉन्सेप्ट निकला है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो तो सेल से बना हुआ है, लेकिन हमारे सारे फंक्शंस भी सेल में हो रहे हैं। कैसे? हमारा जो रेस्पायरेशन है, सेलुलर रेस्पायरेशन, वो सेल लेवल पर हो रहा है। हमारे मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का बनना और फोटोसिंथेसिस का होना, कई सारी चीज़ें सेल में हो रही हैं। तो सेल ना ही स्ट्रक्चर बल्कि फंक्शनल यूनिट भी है, और दिस इज़ नॉन एज अ सेल थ्योरी। इसको जो है सेल थ्योरी की शक्ल में लाया गया एंड वॉज प्रपोज जॉइंटली बाय 2 साइंटिस्ट। 1839 में 2 साइंटिस्ट ने इसको जो है एक थ्योरी की शक्ल में लेकर आए, अ बेल्जियन बॉटनिस्ट कॉल्ड स्केलेडन एंड द जर्मन जूलॉजिस्ट कॉल्ड स्कर्वन और शेल्डियन ने जो है ये हमारे पास ये सेल थ्योरी को ये जितने भी स्टेटमेंट्स को हैं इनको एक थ्योरी की शक्ल में लाए। और उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने जो है वो थर्ड स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से अराइज हुए हैं। द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी आर कि सारे जितने भी सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल, एक या एक से ज़्यादा सेल से। सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूदा सेल से आते हैं एंड डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल कंटेन्स द हेरिडिटरी मटीरियल, हेरिडिटी मटीरियल सेल में होता है, लाइक डीएनए, आरएनए होता है जो कि पास होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वायरस के बारे में और अदर सब सेलुलर थिंग्स के बारे में और सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी
आपको कोई भी अगर जो ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।